नमस्ते बच्चों, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पहले के वीडियो में शीत युद्ध का तात्पर्य, शीत युद्ध के कारण, इन सब का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे शीत युद्ध के अंत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। बच्चों, मैंने आपको पहले भी शीत युद्ध का तात्पर्य बताते हुए कहा था कि सोवियत संघ और यूएसए के मध्य चल रही प्रतिस्पर्धा को ही हमने शीत युद्ध का नाम दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध बाद से प्रारंभ हुई और 1990 तक, जब तक सोवियत संघ का पतन नहीं हो गया, तब तक चलती रही। 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव है, इससे विश्व शांति का आधार मजबूत हुआ। शीत युद्ध में विश्व में अनेक समस्याएं पैदा की। बहुत सी समस्याओं का समाधान संभव ही नहीं हो सका, चाहे वो ईरान इराक युद्ध हो, चाहे कुवैत को मुक्त कराना हो। इन सब समस्याओं में अगर शीत युद्ध होता तो कभी इन समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। लेकिन शीत युद्ध के अंत के साथ ही इन समस्याओं का समाधान भी संभव हुआ। इससे विश्व शांति का आधार मजबूत हुआ। दूसरा, इसमें विश्व में आतंक के संतुलन के स्थान पर हितों का संतुलन स्थापित हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य मुद्दे सुरक्षा एवं विचारधारा की बजाय व्यापार एवं पूंजी निवेश हो गए। शीत युद्ध के बाद की दुनिया में लोगों को विभाजित करने वाला तत्व सांस्कृतिक है, वैचारिक एवं राजनीतिक नहीं। अब आतंक के संतुलन के स्थान पर हितों का संतुलन स्थापित हुआ। मैंने अब भी कहा कि अब सुरक्षा और विचारधारा गौण हो गई और पूंजी निवेश के मुद्दे हावी होने लगे। अब आर्थिक रूप से विकास करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया। चौथा बिंदु है, सोवियत संघ तथा पश्चिमी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना में वृद्धि हुई और उन्होंने समझ लिया कि अब यह आर्थिक युग है और आर्थिक युग में हमें हमारे राष्ट्र को सक्षम बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। पांचवा बिंदु है, सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की सदस्यता प्रदान की गई। इससे पूर्व सोवियत संघ ने सदैव इन संस्थाओं का बहिष्कार किया था। अब उनकी सदस्यता उसे प्राप्त हो गई और यूएनओ में भी शीत युद्ध समाप्त होने के बाद यूएनओ शांति स्थापित करने में सफल हो रहा है। और अब पहले जहां यूएनओ का मंच केवल दोनों देशों के टकराव का मंच था, अब वहां पे सहमति बनने लगी है। इससे निरस्त्रीकरण के प्रयासों में वृद्धि हुई। शीत युद्ध के अंत ने शस्त्रों की अविरल प्रतिस्पर्धा को रोक दिया। नाटो एवं वार्सा पैक्ट के द्वारा अपने हथियारों में कटौती की गई। आईएनएफ संधि, स्टार्ट संधि, निशस्त्रीकरण हेतु महत्वपूर्ण संधियां की और अब इन प्रयासों में और तेजी आई है। सोवियत संघ और अन्य साम्यवादी देशों में लोकतांत्रिक सरकारें बनी और लोकतंत्र सिद्धांत का विकास हुआ। यूएनओ की भूमिका में वृद्धि हुई है। ये मैंने अभी पहले भी आपको क्लियर किया था कि पहले यूएनओ दोनों राष्ट्रों ने अपनी बात मनवाने का एक मंच बना लिया था। अब जब शीत युद्ध का अंत हो गया तो यूएनओ शांति स्थापना की दिशा में बहुत अधिक पावरफुल हो रहा है। अब चूंकि सोवियत संघ का पतन हो गया तो विश्व में एक ही महाशक्ति रह गया और वो है अमेरिका। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के अंत ने पश्चिम एशिया में शांति वार्ता को बढ़ावा दिया और विश्व में शांति हेतु अब सभी राष्ट्र मिलकर कार्य करने लगे। शीत युद्ध के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नए ढंग से निर्धारित करने के लिए विवश किया है। आज हम देखें
तो अमेरिका एक प्रमुख शक्ति है, लेकिन जापान और चीन भी इसे चुनौती दे रहे हैं। धन्यवाद।